तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें फटाफट अंदाज में। बीकानेर में रेगिस्तान में बम की सूचना मिली है। नाल इलाके के ज्ञानापीर रोड पर जिंदा बम मिला है और आर्मी के बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। नाल सीआई विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वसुंधरा राजे घनश्याम तिवाड़ी के प्रस्तावक बनी। तिवाड़ी ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि बीजेपी की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भी अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने पर्चा भरा है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान सामने आया। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में तीनों उम्मीदवार उनके ही जीतेंगे। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अजमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमले किए हैं। राठौड़ ने जल जीवन मिशन और ईआरसीपी के लिए राज्य को केंद्र की तरफ से 27 करोड़ रुपए देने की बात कही है। श्रीगंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी को बेहतर प्रत्याशी बताते हुए उन्हें एडवांस में जीत की बधाई दी है। वहीं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की औपचारिक तौर पर पार्टी की लॉन्चिंग की है। उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान में 6 सदस्यों की टीम का गठन कर रहे हैं, जिसमें जमीर खान को उस टीम का कन्वीनर नियुक्त कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परिणाम कल जारी करने जा रहा है। बोर्ड की 12वीं विज्ञान और कॉमर्स के नतीजे कल दोपहर को 2:15 पर घोषित किए जाएंगे। टोंक जिले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार पीपलू थानाधिकारी हरिनारायण मीना और दलाल भंवर को 13 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी विष्णु कुमार मीना पर विभिन्न थानों में 11 मुकदमे और अजय कुमार मीना पर अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। करौली में 14 साल की बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोटा के माला फाटक में शादी समारोह में हुए खूनी संघर्ष के बाद एमबीएस अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे अस्पताल में पुलिस और आरएससी के जवानों को तैनात किया गया। 8 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जालौर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं में 27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। झुंझुनू में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य चोरी की वारदातों को लेकर के भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो जयपुर में पुलिस ने एक हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा है। गैंग के पास से 3 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। अलवर में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 52 अवैध देसी शराब के पब्बे बरामद किए। उदयपुर में 3 युवकों ने गश्त पर पहुंची पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हैं। अलवर में पुलिस ने कारीगर की हत्या साजिश रचने के मामले में पत्नी, प्रेमी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। दोनों से पूछताछ पुलिस की लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में एक अल्ट्रासाउंड के सामने खड़ी बाइक को एक बदमाश चोरी करके फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। बाड़मेर में आत्महत्या के एक मामले को लेकर गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन से परिजन शव उठाने का विरोध कर रहे हैं। मृतक के परिजनों और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। परिजन उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अब उसके बाद यह गतिरोध समाप्त हो गया। झालावाड़ में एसीबी ने एसडीएम कार्यालय के लिपिक को बंदूक के लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए 4,000 रुपए की रिश्वत आरोपी मांग रहा था। एसडीएम कार्यालय में अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर में शातिर चोर ने सरकारी स्कूल के कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर वहां पर रखे करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखा करके कुकर्म किया था। तो बारां में मंडी व्यवसायी की हत्या के मामले को लेकर पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा। इससे नाराज व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्दी व्यापारियों के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। भरतपुर में 2 युवतियों समेत एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। पुलिस की पिटाई से परेशान दोनों युवतियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची, जहां पर पुलिस अधीक्षक से उन्होंने शिकायत की। अजमेर में जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए जांच शुरू कर दी है। कोटा में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर के बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली के शाहपुरा में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर मोर्चे में रखवाया। मृतक युवक मनोज यादव हनुदपुरा गांव का रहने वाला था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। श्रीगंगानगर में एक अधेड़ व्यक्ति का शव झूले से लटका हुआ मिला। यहां पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि मृतक का रिक्शा चोरी हो गया, इसके चलते वो काफी परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दौसा के लखनपुर गांव में बदमाश एकल बिंदुओं की केबल चुरा करके फरार हो गए। जैसे ग्रामीणों ने वहां उन्हें देखा, आरोपी अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। धौलपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक मजदूर की हत्या हो गई। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, जांच जारी है। हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतक के साथी मजदूर को राउंड अप किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर लहना घाटी में एक बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उसके पति और 2 साल का बच्चा घायल हुआ है। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके के भदवासिया सब्जी मंडी के बाहर खड़ी एक ट्रक से तेज गति से आ रही एसयूवी टकरा गई। इस घटना में एसयूवी में सवार 3 लोग घायल हुए हैं। कोटा के सीताबाड़ी में मंदिर से दर्शन कर घर की ओर लौट रही एक महिला की मोटरसाइकिल स्लिप होने से मौत हो गई। जोधपुर में राजस्थान परिवहन निगम की बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के एसडीएम कार्यालय परिसर में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई और करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के धमोला थाना इलाके में 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पड़ी दोनों बाइक को जब्त कर थाने पहुंचाया और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। अलवर के गंडाला गांव के पास बाड़े में रखे ईंधन में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची दमकलों की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।